गुड न्यूज़ भारत के यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं संजीव शर्मा और आइए देखते हैं गुड न्यूज़ भारत पर आजमगढ़ की कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। We have love, we can rise up above. Make us strong at the core, make us ready to explore, make us worthy of it all. So we may rise when we fall. We are the game changers, we are the trailblazers, we are the go-getters, we are the wave riders, we are the Jaypurians, we are the आजमगढ़ जिले खतिया गांव में छापेमारी कर पुलिस ने अवैध असलाहा फैक्ट्री का किया पर्दाफाश। 2 गिरफ्तार, 12 निर्मित व 14 अर्धनिर्मित असलाहा बरामद। पुलिस लाइन सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान एसपी सिटी शैलेंद्र लाल ने बताया कि सिधारी थाने की पुलिस ने शस्त्र बनाने की फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है। मुखबिर की सूचना के आधार पर सिधारी थाने की पुलिस ने क्षेत्र के हतिया गांव में नदी के किनारे झुरमुट में अवैध असलाहा बना रहे 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से पुलिस ने 12 निर्मित, 14 अर्धनिर्मित असलाहा, 6 जिंदा कारतूस असलाहा बनाने के उपकरण को बरामद किया है। एसपी सिटी ने बताया कि पकड़े गए अभियुक्तों में जयप्रकाश पर 5 मुकदमे जबकि राजेश पर 4 मुकदमे पहले से दर्ज हैं। पहले भी इनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। पकड़े गए अभियुक्तों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए उनकी संपत्ति के जब्तीकरण की कार्रवाई भी की जाएगी। पर्दाफाश करने वाली पुलिस टीम को इनाम की संस्तुति की गई है। ग्राम हतिया, थाना सिधारी, यहाँ पे नदी के किनारे जहाँ पे खरपतवार थी और जहाँ जंगल था, इसके यहाँ पर शस्त्र बनाने की एक फैक्ट्री चल रही थी जिसमें 2 व्यक्ति जयप्रकाश और राजेश नाम से पकड़े गए और इनके पास से निर्मित 1 दर्जन शस्त्र पकड़े गए और 14 अर्धनिर्मित शस्त्र इनसे पकड़े गए हैं। ये इनके खिलाफ पहले भी मुकदमे थे। जयप्रकाश है, इसके 5 मुकदमे पहले से हैं और राजेश के 4 मुकदमे पहले से हैं। तो इन दोनों लोगों को गिरफ्तार किया गया और कारतूस भी इनसे बरामद हुए हैं। पुलिस टीम को इस अच्छे कार्य के लिए इनाम के लिए संस्तुति करी गई है इनकी, और क्योंकि इनके पहले मुकदमे, इन अभियुक्तों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई करी जाएगी और इनके प्रॉपर्टी का जब्तीकरण किया जाएगा। आजमगढ़ जिले में 2 फरवरी को पीएम के वर्चुअल संबोधन को सफल बनाने में जुटे भाजपा के कार्यकर्ता जिला अध्यक्ष सदर ध्रुव सिंह ने दी जानकारी। भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष सदर ध्रुव सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 फरवरी को सुबह 11 बजे आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था पर कार्यकर्ताओं को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करेंगे। 5 विधानसभा में भाजपा पदाधिकारी व कार्यकर्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन को बड़ी स्क्रीन के माध्यम से सुनेंगे। कार्यक्रम में विधानसभा में निवास करने वाले सभी राष्ट्रीय, प्रदेश, क्षेत्र व जिले के पदाधिकारी व कार्य समिति सदस्य, मोर्चा के पदाधिकारी व कार्य समिति सदस्य, प्रकोष्ठ विभागों व प्रकल्पों के संयोजक तथा सह संयोजक, मंडल अध्यक्ष व मंडल पदाधिकारी कार्यकर्ता उपस्थित रहेंगे। कार्यक्रम की सफलता के लिए 347 आजमगढ़ सदर विधानसभा से चंदेसर राय को संयोजक, पवन सिंह मुन्ना और शोभित श्रीवास्तव को सह संयोजक बनाया गया। आजमगढ़ सदर विधानसभा का कार्यक्रम किशोर ग्रीन गार्डन निकट पुराना पुल, हरबंसपुर, आजमगढ़ में होगा। 352 मेहनगर विधानसभा में आदित्य नारायण राय को कार्यक्रम संयोजक, ननकू राम सरोज व अभय दुबे को सह संयोजक बनाया गया है। मेहनगर विधानसभा का कार्यक्रम गौरा इंटर कॉलेज, गौरा मेहनगर, आजमगढ़ में होगा। 344 गोपालपुर विधानसभा में प्रेम नारायण पांडे को संयोजक, विनोद उपाध्याय व अश्विनी मिश्रा को सह संयोजक बनाया गया है। गोपालपुर विधानसभा का कार्यक्रम संगम बरिजहाल, विदरियागंज, आजमगढ़ में होगा। 345 सगड़ी विधानसभा में दुर्ग विजय राय को संयोजक,
नागेंद्र पटेल व राज बहादुर सिंह को सह संयोजक बनाया गया है। सगड़ी विधानसभा का कार्यक्रम सेंट जेवियर्स स्कूल जीएनपुर आजमगढ़ में होगा। 346 मुबारकपुर विधानसभा में विजय नारायण शर्मा को संयोजक, आनंद सिंह व ज्ञानपाल सिंह को सह संयोजक बनाया गया है। मुबारकपुर विधानसभा का कार्यक्रम शेखर नर्सिंग होम के सामने मैदान में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के क्रॉसिंग के पास चटियाव आजमगढ़ में होगा। सभी कार्यकर्ता पीएम के विचारों को सुनने के उपरांत केंद्र व प्रदेश सरकार की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का काम करते हुए इस बार जिले की सभी विधानसभा सीटों पर कमल खिलाने का काम करेंगे। कल हमारे जो माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी उत्तर प्रदेश में वर्चुअल रैली के माध्यम से और चुनाव का आगाज करने वाले हैं। आत्मनिर्भर भारत कैसे बने, आर्थिक आत्मनिर्भर कैसे बने, इस विषय पर कल सभी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। हम सभी कार्यकर्ता सभी विधानसभाओं में, जो हमारे लोकसभा क्षेत्र की 5 विधानसभा है, उस विधानसभा में हम सगड़ी, गोपालपुर, सदर, मेहनगर, मुबारकपुर में वर्चुअल रैली कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए, जो हमारे चुनाव आयोग का परमिशन है, इतना संख्या में हम रैली करेंगे, उतना संख्या में कार्यकर्ता वहाँ पर आएंगे और माननीय प्रधानमंत्री जी को विचारों को सुनेंगे। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, जिला प्रभारी जी हमारे हैं, अभी आप सबसे वार्ता किए हैं कि हम मोदी जी के और योगी जी के कामों पर जो उत्तर प्रदेश का विकास हुआ है, उस विकास को लेकर के जो नीचे तक आम जनता में कोरोना काल से लेकर और गरीबों का जो मदद हुई है, फ्री राशन और शौचालय, आयुष्मान कार्ड इत्यादि जो योजनाएं भी हमारे चल रही है उत्तर प्रदेश सरकार की, केंद्र सरकार की, उस योजना से सारे आम जन प्रभावित है। और इस बार उत्तर प्रदेश के साथ साथ आजमगढ़ के सभी विधानसभाओं पर कमल का फूल खिला करके हमारे आजमगढ़ की जनता इस बार भेजेगी। और हमारे कार्यकर्ता भी किस संकल्पित हैं, कल सभी विधानसभाओं में जुटेंगे और वहाँ से प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन लेकर और गांव-गांव, घर-घर कमल का फूल खिलाने के लिए निकलेंगे, संकल्प करके 1 महीने का। और जब तक कमल का फूल नहीं खिलेगा, तब का काज कीर बिना मोह कहाँ विश्राम, ये ईश्वरीय कार्य है। योगी जी को और मोदी जी को हाथों को मौजूद करना, देश के रक्षक हैं। इसीलिए आज हम सब आपके माध्यम से सभी कार्यकर्ताओं से, आजमगढ़ के जनमानस से आग्रह कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी के वर्चुअल रैली के मार्गदर्शन को प्राप्त करें और 2022 के होने वाले 7 मार्च के चुनाव में अपनी सहभागिता करके कमल का फूल खिलाएं। आजमगढ़ जिले में भारत रक्षा दल के न्यायिक मंच ने शांति भंग में लोगों को परेशान करने का लगाया आरोप, डीएम को सौंपा ज्ञापन। जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे भारत रक्षा दल के न्यायिक मंच के अध्यक्ष पूर्व अपर जिला जज तहसीलदार सिंह ने बताया कि इस समय चुनाव आयोग के निर्देश पर शांति भंग की आशंका में लोगों को पाबंद पुलिस द्वारा किया जा रहा है, लेकिन इसका दुरुपयोग हो रहा है। उन्होंने पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि इसके तहत बहुत से संभ्रांत व बच्चों को पाबंद किया जा रहा है, जो कि न्याय संगत नहीं है। उन्होंने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंप मांग किया है कि जांच कराकर दोषियों के खिलाफ शांति भंग का चालान किया जाए, अकारण निर्दोष लोगों को परेशान न किया जाए। आजमगढ़ जिले में चले चेकिंग अभियान में यातायात पुलिस ने 115 वाहनों का किया ई चालान। बता दें कि पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य व अपर पुलिस अधीक्षक यातायात सुधीर जायसवाल के आदेश के क्रम में यातायात प्रभारी कौशल पाठक द्वारा जनपद आजमगढ़ में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा मॉडिफाइड साइलेंसर लगा कर चलने वाले व गोलीनुमा आवाज़ करने वाले बुलेट मोटरसाइकिलों के विरुद्ध चेकिंग अभियान के क्रम में सघन चेकिंग की गई तथा कोहरे के कारण होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के दृष्टिगत हेलमेट, सीट बेल्ट, रिफ्लेक्टर टेप, गलत नंबर प्लेट व अन्य यातायात के नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। साथ ही साथ लोगों को हेलमेट, सीट बेल्ट व अन्य यातायात के नियमों की अनिवार्यता एवं आवश्यकता बताई गई। रिफ्लेक्टेड टेप की अनिवार्यता व आवश्यकता भी बताई गई तथा यातायात के नियमों का उल्लंघन करने वाले 115 वाहनों का ई चालान किया गया। आजमगढ़ पुलिस अधीक्षक ग्रामीण ने अपने कार्यालय में की जनसुनवाई, 36 प्रार्थना पत्रों के निस्तारण का थाना प्रभारियों को दिया निर्देश। बता दें कि मंगलवार को पुलिस अधीक्षक ग्रामीण सिद्धार्थ द्वारा जनसुनवाई की गई। जनसुनवाई में कुल 36 प्रार्थना पत्रों के निस्तारण हेतु थाना प्रभारियों को उन्होंने निर्देश दिया। पुलिस अधीक्षक ग्रामीण सिद्धार्थ ने सभी थाना अध्यक्षों को निर्देश दिया कि जनसुनवाई महिला हेल्प डेस्क को प्रभावी बनाया जाए, जिससे पीड़ित शिकायतकर्ताओं को अनावश्यक रूप से अपने थाने से मुख्यालय इतनी दूर न आना पड़े। साथ ही सभी थाना अध्यक्षों को निर्देश दिया कि जिस समस्या का समाधान थाना स्तर से हो सकता है, उनका समाधान समयबद्ध व गुणवत्तापूर्ण निस्तारण
प्राथमिकता के आधार पर थाना स्तर पर ही हल कराना सुनिश्चित करें। आजमगढ़ जिले के प्रत्येक ग्राम सभा में भाजयुमो युवा चौपाल कर बीजेपी की उपलब्धियों को जनता के बीच बताएगी। भाजयुमो क्षेत्रीय अध्यक्ष पुरुषोत्तम सिंह ने दी जानकारी। बता दें कि भारतीय जनता युवा मोर्चा के सदर विधानसभा की प्रथम बैठक बागेश्वर नगर स्थित भाजपा कार्यालय पर आयोजित की गई। बैठक में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करने पहुंचे भाजयुमो के क्षेत्रीय अध्यक्ष गोरखपुर क्षेत्र पुरुषोत्तम सिंह ने मीडिया से बातचीत में कहा कि आगामी दिनों में भाजयुमो के अन्य अभियान के बारे में चर्चा करते हुए कार्यकर्ताओं को जानकारी दी गई। साथ ही उन्होंने कहा कि भाजयुमो प्रत्येक ग्राम सभा में युवा चौपाल लगाकर लोगों के बीच जाएगी और केंद्र व प्रदेश सरकार द्वारा किए गए कार्यों की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाते हुए भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील करेगी। बैठक में भाजयुमो जिला महामंत्री श्री कृष्ण उर्फ किशन भैया, गौतम राय, रोहित उपाध्याय, वेदांगी राय, नीरज सिंह, गौरव सिंह, अखंड सिंह सहित अन्य भाजयुमो पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। हमारे युवा मोर्चा सदर विधानसभा की प्रथम बैठक थी। इस बैठक में हमारे युवा मोर्चा के आगामी जो अभियान कार्यक्रम है उनके विषय में चर्चा हुई। हमारी युवा मोर्चा की टीम प्रत्येक ग्राम सभा में एक युवा चौपाल का आयोजन करेगी, जिसमें उस ग्राम सभा में निवास करने वाले हमारे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, जो यंग प्रोफेशनल्स हैं, हमारे जो नए नव मतदाता हैं, न्यू वोटर्स हैं, उनको हम लोग बुलाएंगे। सरकार की जो उपलब्धियां हैं, आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी की उपलब्धियां, उन विषयों को रखेंगे और सभी से निवेदन करेंगे कि इस बार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करें। और मुझे विश्वास है कि युवाओं का जो साथ है वो भाजपा के पास है। भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने में जो भूमिका रहेगी वो युवा मोर्चा की रहेगी। आजमगढ़ जिले में एनएलसी चुनाव के लिए डीएम ने तैनात किए मध्य स्थलवार माइक्रो ऑब्जर्वर। बता दें कि जिलाधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी अमृत त्रिपाठी ने जनपद में आजमगढ़ मऊ स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र से उत्तर प्रदेश राज्य विधान परिषद के लिए निर्वाचन 2022 हेतु मतदेय स्थलवार माइक्रो ऑब्जर्वर की नियुक्ति की है। जिलाधिकारी ने बताया कि मतदान 3 मार्च 2022 को सुबह 8 बजे से सायं 4 बजे तक संपन्न होगा। मतदान समाप्ति के उपरांत सील्ड मतपेटियां राजकीय बालिका इंटर कॉलेज आजमगढ़ में बनाए गए स्ट्रांग रूम में जमा की जाएंगी। उन्होंने निर्देश दिए कि मतदान के समय कोविड-19 के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराना होगा। मतदान दिवस 3 मार्च 2022 को मतदान प्रारंभ होने से 1 घंटा पूर्व मतदेय स्थल पर पहुंचना अनिवार्य होगा। मतदेय स्थलों पर वीडियोग्राफी कराना सुनिश्चित कराएंगे तथा एएसडी लिस्ट का चिन्हांकन करेंगे। उन्होंने कहा कि मतदान अभिकर्ता की यदि कोई शिकायत होगी तो उसका निस्तारण कराना सुनिश्चित करेंगे। मतदान समाप्ति के उपरांत नियत प्रारूप पर रिपोर्ट प्राप्त कराकर आयोग से नियुक्त ऑब्जर्वर से अवमुक्त होकर ही अपने घरों को प्रस्थान करेंगे। जिलाधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि मतदान के दौरान माइक्रो ऑब्जर्वर का यह दायित्व होगा कि मतदान के दौरान प्रत्येक महत्वपूर्ण बिंदु उपलब्ध कराए गए प्रारूप पर अंकित करेंगे और यह स्पष्ट निर्देश है कि माइक्रो ऑब्जर्वर पीठासीन अधिकारी एवं मतदान अधिकारी के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। निर्वाचन कार्यों की अवहेलना करने और ड्यूटी में शिथिलता बरतने वाले कर्मियों के विरुद्ध सरकारी सेवक आचरण नियमावली के सुसंगत धाराओं के अंतर्गत कार्रवाई करने के साथ साथ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। आजमगढ़ जिले में मंगलवार को आई जांच रिपोर्ट में 40 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले। सीएमओ ने की पुष्टि। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर इंद्र नारायण तिवारी ने बताया कि मंगलवार को आई जांच रिपोर्ट में 40 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सीएमओ डॉक्टर इंद्र नारायण तिवारी ने बताया कि जिले में अब तक कुल 19,305 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं, जिसमें से 18,479 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं, तो वहीं 231 मरीजों की अब तक मौत हो चुकी है। इस समय जिले में 595 सक्रिय मरीज हैं। एक कोरोना संक्रमित मरीज अन्य जिले का होने के नाते स्थानांतरित कर दिया गया है। आजमगढ़ डीएम के निर्देश पर कलेक्टेड एरिया में विधानसभा चुनाव के तहत बैरिकेडिंग लगाने का कार्य हुआ शुरू। बता दें कि जिले में विधानसभा चुनाव 2022 के लिए मतदान आखिरी चरण यानी 7 मार्च को होना है। इसको लेकर जिला प्रशासन नामांकन प्रक्रिया को सकुशल संपन्न कराने सहित अन्य कार्यों को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी के तहत मंगलवार को जिलाधिकारी अमृत त्रिपाठी के निर्देश पर जिलाधिकारी कार्यालय से लेकर कलेक्ट्रेट, रैदोपुर तिराहा, अग्रसेन चौराहा, कुंवर सिंह उद्यान गेट, रिक्शा स्टैंड, पुलिस लाइन गेट, नेहरू हाल तिराहा तक सुरक्षा के मद्देनजर बैरिकेडिंग करने का कार्य शुरू हो गया। जिलाधिकारी ने अपने मातहतों को दिशा निर्देश दिया है कि आने जाने वाले मार्गों को बांसबल्ली के सहारे बैरिकेडिंग करना जल्द से जल्द सुनिश्चित करें। साथ ही सुरक्षा की दृष्टि से जहां जहां भी फोर्स की तैनाती की जानी है उसका खाका तैयार कर
पुलिस अधिकारियों को अवगत कराएं ताकि समय रहते सारी व्यवस्थाओं को चाक चौबंद किया जा सके। आप देखते रहिए गुड न्यूज़ भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और आइए देखते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। कांग्रेस जिला सचिव ने तरफकाजी आदि में जनसंपर्क करते हुए विधानसभा चुनाव को लेकर घर घर जाकर प्रियंका गांधी के विचारों से कराया अवगत। कांग्रेस जिला सचिव रामानंद सागर एडवोकेट ने विधानसभा लालगंज 351 सुरक्षित क्षेत्र के ग्राम सभा तरफकाजी और देवपुर चेवार में आज मंगलवार को जनसंपर्क करते हुए आगामी विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर घर घर जाकर प्रियंका गांधी के विचारों से अवगत कराया। इस अवसर पर उन्होंने कहा, कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो प्रदेश का विकास कर सकती है। उन्होंने कहा, कांग्रेस जनहित की बात करती है, बेरोजगारों, गरीब, मजलूमों की बात करती है। उन्होंने आह्वान किया कि अपना अमूल्य वोट देकर बहन प्रियंका गांधी के हाथों को मजबूत करें और प्रदेश के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करें। उन्होंने कहा, वर्तमान सरकार की नीतियों से आम जन पूरी तरह त्रस्त हो चुका है, जिसका पूरा लाभ कांग्रेस को मिलेगा और विधानसभा चुनाव में कांग्रेस काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करेगी। जिस प्रकार कांग्रेस के प्रति लोगों का झुकाव बढ़ रहा है, उससे अब कोई शक की गुंजाइश नहीं कि प्रदेश में भाजपा के प्रति लोगों में रोष है और कांग्रेस को इसका सीधा लाभ मिलने वाला है। इस मौके पर उनके साथ ब्लॉक अध्यक्ष अहमद वकार आदि प्रमुख रूप से मौजूद रहे। पलना ब्लॉक प्रमुख सोनू सिंह ने चिलबिला के प्राइमरी स्कूल पर कोरोना टीकाकरण कैंप का किया निरीक्षण, संबंधित को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच स्वास्थ्य विभाग लगातार टीकाकरण कैंप का आयोजन कर रहा है ताकि अधिक से अधिक लोगों का टीकाकरण किया जा सके। इसी क्रम में आज मंगलवार को स्वास्थ्य विभाग की टीम के द्वारा पलना के चिलबिला के प्राइमरी स्कूल पर कोरोना टीकाकरण कैंप का आयोजन किया गया, जिसका ब्लॉक प्रमुख पलना अनुराग सिंह उर्फ सोनू सिंह ने निरीक्षण किया तथा स्वास्थ्य विभाग की टीम से टीकाकरण को लेकर आवश्यक जानकारी प्राप्त की और टीकाकरण प्रतिशत को और तेज करने की अपील करने के साथ ग्राम प्रधान और आशा आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों से घर घर जाकर टीकाकरण के प्रति लोगों को जागरूक करते हुए टीकाकरण कराने के प्रति प्रेरित किए जाने की अपील की। इस अवसर पर उनके साथ कई अन्य लोग भी मौजूद रहे। रामपुर कठरमा आदि गांव में सपा के लालगंज अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने किया जनसंपर्क। विधानसभा चुनाव का बिगुल बजते ही सभी पार्टियां अब पूरी तरह सक्रिय हो गई हैं। क्षेत्र में बैठक करके चुनावी रणनीति तय की जा रही है और जनसंपर्क आरंभ कर दिया गया है। इसी क्रम में लालगंज के रामपुर कठरमा, चिवटाहरा और लाखीपुर गांव में लालगंज विधानसभा अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष सहीम अहमद खान के नेतृत्व में जनसंपर्क किया गया तथा समाजवादी पार्टी की विचारधारा और पूर्व में सपा के द्वारा किए गए कार्यों से लोगों को अवगत कराकर जागरूक किया गया। इसके साथ ही लालगंज से समाजवादी पार्टी के घोषित किए गए प्रत्याशी पूर्व विधायक बेचई सरोज को भारी मतों से विजयी बनाने की अपील की गई। इस मौके पर अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाए जाने का संकल्प लिया गया और भरोसा जताया गया कि अखिलेश यादव का इस बार मुख्यमंत्री बनना तय है। केवल औपचारिकता ही शेष है, क्योंकि वर्तमान सरकार से लोग पूरी तरह ऊब चुके हैं और इससे छुटकारा पाए जाने के समय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इस जनसंपर्क अभियान में मोहम्मद ताहिर, नदीम शेख, अब्दुल्ला, अमित कन्नौजिया, शुभम, श्लोक यादव, सपा विधानसभा लालगंज के मीडिया प्रभारी मोहम्मद शाह आलम, अरमान अहमद, तनवीर अहमद सहित अन्य कार्यकर्ता प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। बिहार से भटक कर देवगांव पहुंचे 8 वर्षीय बालक को देवगांव कोतवाली पुलिस ने किया परिजन के सुपुर्द। परिजन ने पुलिस को दिया धन्यवाद। 15 दिन पूर्व घर से लापता एक 8 वर्षीय मूक बधिर बालक बाबू पुत्र बैजनाथ शाह निवासी जलपुरवा गोपालगंज बिहार से भटकते हुए 2 दिन पूर्व देवगांव क्षेत्र में आ गया, जिसे देवगांव के मिर्जा नगदिलपुर के कैप्टन नसरुद्दीन खान ने देवगांव कोतवाली में पहुंचाया ताकि वो अपने घर पहुंच सके। मूक बधिर होने के कारण बालक के हाल मुकाम का कुछ पता नहीं चल रहा था कि वो कहाँ का है, क्योंकि वो कुछ बताने में असमर्थ था। कोतवाल देवगांव शशि मौली पांडे ने बताया कि बालक ने लिखकर अपने घर का मोबाइल नंबर बता दिया
तो उस नंबर से संपर्क करने के बाद पता चला कि वो उपरोक्त स्थान का निवासी है। इसके बाद परिजनों को यहाँ बुलाया गया और आज मंगलवार को उसके चाचा सोनू शाह पुत्र इंद्रासन शाह देवगांव कोतवाली पहुंचे और पुलिस का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बालक को लेकर अपने घर चले गए। पुलिस ने निर्धन बालक के परिजन को यात्रा खर्च तथा आर्थिक सहायता भी प्रदान की, जिसकी लोगों ने खूब सराहना भी की। इस अवसर पर हेड कांस्टेबल संतोष कुमार तिवारी, तनवीर अहमद, कुलदीप वर्मा, हेड मुहर्रिर मनोज कुमार मिश्रा, धरणीधर शुक्ला, अभिषेक सरोज, महिला कांस्टेबल जया त्रिपाठी, आरती शुक्ला, शुभम पांडे आदि मौजूद रहीं। बिहार के रहने वाले हैं, इनसे बात कर लीजिए। हम बता दें आपको कि ये बिहार के रहने वाले हैं। कहाँ के? गोपालगंज के रहने वाले हैं। इनका बच्चा मूक बधिर है जी जी। और ये पिछले 10-15 दिनों से जी जो है घर से निकल गया था जी और यहाँ पर देवगांव बाजार में पाया गया जी 2 दिन पहले। जी इसको जो है एक पब्लिक के व्यक्ति ने हमारे पास पहुँचाया। जी फिर ये मूक बधिर बच्चा, इसने अपना मोबाइल नंबर बताया घर का, जी जिससे जो है इसकी जानकारी हुई और इसके परिजनों से बात करके इनके परिजनों को बुलाकर जी। इनके पिता को आज सुपुर्द किया जा रहा है। ठीक सर, धन्यवाद। साहब कैसे आदमी हैं? बहुत अच्छा मेरा अच्छा। जी, क्या नाम है आपका? सोनू शाह। जी सोनू शाह। सोनू, निवासी घर जोधपुरवा घर जलपुरवा, कहाँ? गोपालगंज जिला, बिहार। बिहार। एसएसआई वीरेंद्र सिंह के सेवानिवृत्त होने पर देवगांव कोतवाली में विदाई समारोह का किया गया आयोजन। सोमवार की देर रात एसएसआई वीरेंद्र सिंह के सेवानिवृत्त होने के उपलक्ष्य में क्षेत्राधिकारी लालगंज मनोज कुमार रघुवंशी के नेतृत्व में एक विदाई समारोह का देवगांव कोतवाली में आयोजन किया गया। इस अवसर पर उनका माल्यार्पण किया गया तथा उन्हें यथार्थ गीता आदि देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर सेवानिवृत्त एसएसआई वीरेंद्र सिंह ने सभी का आभार प्रकट करते हुए धन्यवाद ज्ञापित किया। उन्होंने कहा उन्हें जो सम्मान मिला है उसे वो कभी भी भूल नहीं सकते। इस मौके पर प्रभारी निरीक्षक देवगांव शशि मौली पांडे, क्राइम इंस्पेक्टर सियाराम यादव, एसआई तारकेश्वर राय, रंजय सिंह, राजेंद्र यादव, उमेश यादव, अभिषेक सिंह तथा हेड कांस्टेबल संतोष कुमार तिवारी, मनोहर पाल और राहुल आदि के साथ देवगांव कोतवाली पुलिस के अन्य स्टाफ विदाई समारोह में शामिल रहे। We have wings, we can fly, look at the world in the eye, we have a heart.